हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में से स्फीरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ये है एक स्फीरिकल मिरर, ये है कॉनकेव मिरर। ओके, ये है एक कॉनकेव मिरर जिसका ये पॉइंट है पोल, ये पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस, ये पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। सपोज एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है इस मिरर से। इस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज इस मिरर पे आएगा वो सारा पैरेलल रेज होगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। ये एक रे इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है। ओके, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगा। ओके, और ये दूसरा और एक इंसिडेंट रे इस पॉइंट से आया। ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से जाएगा। फाइनली इस ऑब्जेक्ट जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है इसका इमेज बनेगा प्रिंसिपल फोकस पे। ओके, ये इमेज होगा पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ओके, और इस इमेज का जो नेचर है वो होगा रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा होगा। ओके, अभी अगर ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और पास लाते हैं मिरर का, ओके, तब क्या होगा। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ऑब्जेक्ट है, ये है पोल प्राइमरी फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, तब कैसी इमेज बनेगा। यहाँ से हम लेते हैं एक इंसिडेंट रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, वो ये है। ये रिफ्लेक्शन के बाद जाएगा प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से। अभी और एक रे लेते हैं जो जाएगा प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से। ओके, ये एक इंसिडेंट रे गया प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से और ये रिफ्लेक्शन के बाद जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके। ओके, यहाँ पे फाइनली इस पॉइंट पे दो रिफ्लेक्टेड रे, एक ये और एक ये वाला रिफ्लेक्टेड रे मीट हो रहा है। इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बनेगा। ऐसे ही अगर हम ये और भी पॉइंट्स लेते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें बहुत सारा पॉइंट्स होगा, तो सारे पॉइंट्स का जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ओके, ऐसे बनेगा यहाँ पे। एक्चुअली एक पॉइंट से बहुत सारा रेज निकलता है, लेकिन हम दो रेज ही इनफ है इमेज के लिए। यहाँ पे एक्चुअली जो इमेज बनेगा इसका उल्टा होगा और ये इन्वर्टेड ऐसे होगा। ये इसका ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे ये नीचे होगा। ओके, ऐसे होगा। ये ऑब्जेक्ट है ए बी और इमेज है ए प्राइम बी प्राइम। ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है ए प्राइम और बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है बी प्राइम। ये जस्ट बियॉन्ड है ऑब्जेक्ट, जस्ट बियॉन्ड सी है इसका पोजीशन, सी के बियॉन्ड है ऑब्जेक्ट। इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में, और इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट का साइज से छोटा होगा। ओके, ये डिमिनिश्ड इमेज है और इमेज का जो नेचर है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे भी बना था रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, और यहाँ पे भी बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अभी ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास लाते हैं। ये है
मिरर, ये है पोल, ये है प्रिंसिपल फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट को हम लाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। सो यहाँ से कैसे बनेगा इमेज? सो ये एक रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जाएगा ऐसे प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से, और ये एक दूसरा रे है जो गया प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से और रिफ्लेक्शन के बाद जाएगा ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके। ओके, सो फाइनली ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। सो ये दो रे के वजह से इमेज बनेगा इस पोजीशन पे, ऐसे इमेज बनेगा। ओके, सो सी पे इमेज बनेगा, इमेज भी सी के ऊपर ही होगा और ऑब्जेक्ट भी सी के ऊपर ही है। ओके, सो ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज है ए प्राइम, यहाँ से है बी प्राइम। ओके, जस्ट इसका ये भी रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम होगा। ओके, ये है एक इंसिडेंट रे। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम है। ओके, सो यहाँ पे दोनों सी पे है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सी पे होगा। अभी ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास लाते हैं। ये है पोल, ये है प्रिंसिपल फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ऑब्जेक्ट अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में है। ओके, सो यहाँ से एक इंसिडेंट रे जाएगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से जाएगा और यहाँ से एक और रे ले लिए हम, इंसिडेंट रे ऐसे गया। सो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके ऐसे जाएगा। सो फाइनली इसका इमेज यहाँ के बनेगा, मतलब सी के बियॉन्ड बनेगा। ओके, सी के बियॉन्ड बनेगा। सो ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे है और इसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, और यहाँ से और एक इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे मीट करके यहाँ पे इमेज बनेगा। सो ये है ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज है ए प्राइम बी प्राइम। ओके, सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जब ऑब्जेक्ट ए सी और एफ के बीच में है इमेज बनेगा बियॉन्ड सी। ओके, बियॉन्ड सी में बनेगा और इसका साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा होगा। ओके, और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ये रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज होगा और इसमें भी रियल और इन्वर्टेड इमेज होगा। ओके, अभी ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास लाते हैं। यह है मिरर, यह है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये प्रिंसिपल फोकस। अभी ऑब्जेक्ट ही है प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, पहले था ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, अभी ऑब्जेक्ट होगा प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। तो ये कैसे बनेगा? तो ये एक इंसिडेंट रे लिया, ये रिफ्लेक्शन के बाद जाएगा प्रिंसिपल फोकस के ऊपर से। ओके, और एक दूसरा रे लिए जो कि पोल पे जा रहा है। ओके, पोल पे गिर रहा है तो ये
रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगा। सो ये दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ओके, सो पैरेलल है तो ये दो रिफ्लेक्टेड रे कभी नहीं मिलेगा। ओके, इनफाइनाइट पे मिलेगा। सो इसका इमेज भी बनेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पे है तो इमेज बनेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। और यहाँ पे भी इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। अभी हम ऑब्जेक्ट को और करीब लाते हैं मिरर का। ये है कॉनकेव मिरर। ओके, ये है सारे केस कॉनकेव मिरर। ये है पोल, ये है प्रिंसिपल फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट को हम लाते हैं प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में। सो यहाँ पे कैसी इमेज बनेगा? ओके, सो यहाँ पे सपोज एक रे ऐसे गया, इंसिडेंट रे पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। सो रिफ्लेक्शन के बाद ये जाएगा फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस से। ओके, और एक रे गया सपोज पोल की तरफ, इंसिडेंट रे। ओके, और ये रिफ्लेक्शन के बाद जाएगा ऐसे। तो ये एक रे और ये एक रे एक दूसरे से दूर जा रहा है। ओके, करीब नहीं आ रहा है, दूर जा रहा है। जितना आगे बढ़ेगा एक दूसरे से दूर हो रहा है। तो ये तो कभी नहीं मिलेगा सामने, इस तरफ तो कभी नहीं मिलेगा मिरर के सामने। सो ये इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, ओके, ये दो रे को, सो ये पीछे मीट करेगा। सो पीछे मीट करेगा, सो ये जो इमेज बनेगा यहाँ पे पीछे बनेगा। ओके, सो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इमेज है ए प्राइम बी प्राइम। ओके, सो पीछे बनेगा इमेज। सो ये इमेज एक्चुअली बिहाइंड द मिरर बन रहा है और इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइड से ज़्यादा है। ओके, सो और नेचर ऑफ द इमेज है एक्चुअली यहाँ पे तो रिफ्लेक्टेड रे मीट नहीं हो रहा है, एक दूसरे से मीट नहीं कर रहा है। सो इसमें जो इमेज बनेगा इसको बोला जाता है वर्चुअल इमेज। और ये इस तरह है, इन्वर्टेड नहीं है, इसको बोला जाता है इरेक्ट इमेज। सो ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज से ज़्यादा है और इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। ओके, अभी हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है। ये था सब कॉनकेव मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर है ये ऐसे। सो इसका ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, सो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। ओके, सो यहाँ से सारे तो पैरेलल रे ही आएगा, इंसिडेंट रे पैरेलल रे ही होगा। सो ये रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में, जैसे ये प्रिंसिपल फोकस से निकल रहा है। इस तरह ये अपीयर हो रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे प्रिंसिपल फोकस से निकल रहा है। तो ये तो एक दूसरे से मीट नहीं करेगा कभी। सो इसको पीछे तक की तरफ अगर हम एक्सटेंड करते तो ये यहाँ पे इमेज लग रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है। सो ये एक्चुअली जो रिफ्लेक्टेड रहे एक दूसरे से तो मीट नहीं कर रहा है। सो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है और ये पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड इमेज है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ओके,
और इमेज बनेगा मिरर के बिहाइंड द मिरर, प्रिंसिपल फोकस पे। अभी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस और पोल के बीच में है, ये है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अभी हम ऑब्जेक्ट को लाते हैं पोल और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में, थोड़ा और पास ले आते हैं। ओके, सपोज यहाँ पे ले आए, जो कि है पोल और इनफाइनाइट डिस्टेंस के बीच में है। सो अभी यहाँ से कैसे होगा? सो ये एक इंसिडेंट रे है, सो ये रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे प्रिंसिपल लग रहा है, प्रिंसिपल फोकस के फोकस से निकल रहा है, जो पैरेलल है। इंसिडेंट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है उस केस में। और ये और एक रे है जो कि पोल पे गिर रहा है। ओके, सो ये तो इस तरफ जाएगा इन रिफ्लेक्टेड रे। सो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, एक दूसरे से कभी नहीं मीट नहीं करेगा। सो इस रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे इमेज बनेगा ऐसे, इस जगह। सो ये है ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज बनेगा ए प्राइम बी प्राइम। सो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर। ओके, और इमेज का जो नेचर है, एक्चुअली तो रिफ्लेक्टेड रेज मीट नहीं हो रहा है, तो इमेज का नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और ये इमेज साइज है ऑब्जेक्ट साइज से छोटा है, तो ये डिमिनिश्ड इमेज है। ओके, डिमिनिश्ड इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, इमेज फॉर्म कर रहा है बिहाइंड द मिरर। सो ये था इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अभी हम डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे 1/u क्या है? 1/u है जो पोल है, पोल से जो इमेज ऑब्जेक्ट है, पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ये है u। इसको हम डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं u से। सो पोल से डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, और v है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। यहाँ पे जो p है और b प्राइम है, इस दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये है इमेज डिस्टेंस। ओके, और ये है f है फोकल लेंथ, ये है पोल और प्राइमरी फोकस के बीच जो डिस्टेंस है। ओके, ये है फोकल लेंथ f। ओके, सो यह है मिरर फॉर्मूला। अभी हम जानते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। सो यहाँ पे एक्चुअली कार्टेशियन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। इसके हिसाब से सपोज ये एक मिरर है, ओके, कॉनकेव मिरर, जहाँ ये पॉइंट है पोल। सो पोल के हिसाब से पोल को हम यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर किया जाता है, उस हिसाब से डायरेक्शन साइन कन्वेंशन लिया जाता है। ओके, जैसे अगर हम एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, मिरर का लेफ्ट में। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है इस लेफ्ट साइड में। सो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमेशा ऐसे होता है,
ओके, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, सो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होता है हमेशा। ओके, सो अगर इसको हम अगर ओरिजिन लेते हैं तो अगर डिस्टेंस अगर लेफ्ट साइड में लेते हैं, डिस्टेंस मेजर्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द पोल, सो इसको हम नेगेटिव लेंगे। ओके, ये होगा नेगेटिव अगर पोल के लेफ्ट साइड में हम डिस्टेंस लेंगे। अगर पोल के राइट साइड में डिस्टेंस लेंगे सो ये पॉजिटिव होगा। ओके, डिस्टेंस अगर हम मेज़र किए पोल के राइट साइड में तो ये पॉजिटिव होगा। जैसे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में ये होता है एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस में जैसे ये अगर ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट साइड में होता है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में होता है नेगेटिव। ऐसे यहाँ पे पोल से अगर हम राइट साइड में डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो ये पॉजिटिव है, और पोल के अगर लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो नेगेटिव है। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, प्रिंसिपल एक्सिस के सपोज इस डायरेक्शन में हम अपवर्ड में डिस्टेंस मेज़र करेंगे या हाइट मेज़र करेंगे, सो अपवर्ड में हाइट मेज़र करेंगे तो पॉजिटिव है, अगर डाउनवर्ड में हाइट मेज़र करेंगे तो नेगेटिव है। जैसे हम वाई एक्सिस को देखते हैं, ओरिजिन के ऊपर के तरफ वाई एक्सिस में हम जाते हैं अलोंग द वाई एक्सिस तो पॉजिटिव होता है डायरेक्शन, और वाई एक्सिस का अगर ओरिजिन के नीचे की तरफ जाते हैं तो वो नेगेटिव है। सो अगर इस तरफ है ऑब्जेक्ट तो ये पॉजिटिव में है। ओके, और ये इस तरह अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के हम डाउनवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव है, और पोल के लेफ्ट में जाते हैं डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो नेगेटिव है, पोल के राइट में जाते हैं तो पॉजिटिव है। अगर हम इस साइन कन्वेंशन को इस केस में फॉलो करते हैं तो ये क्या होगा, इससे हम देखते हैं। अगर पोल को हम ओरिजिन लाते हैं तो इमेज ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में। ओके, सो यहाँ से लेफ्ट में जाना पड़ता है, तो हम इस तरफ डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने अभी बताया यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो इस केस में जब पर्टिकुलरली इस केस में यू जो है नेगेटिव हो रहा है। ओके, क्योंकि ये पोल का लेफ्ट में डिस्टेंस मेजर कर रहा है, यू लेफ्ट में है मतलब ऑब्जेक्ट, सो ये यहाँ पे यू का जो साइन होगा नेगेटिव होगा, और इमेज बन रहा है पोल के राइट में। ओके, सो हम राइट में अगर जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस मतलब भी जो होगा, भी है इमेज डिस्टेंस, भी होगा पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस राइट में है, इस तरफ है। ओके, प्रिंसिपल फोकस राइट में है, और सो फोकल लेंथ होगा राइट साइड में, सो ये फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। ओके, ये भी यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे अगर हम अपवर्ड और प्रिंसिपल फोकस के अपवर्ड और डाउनवर्ड देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल फोकस के अपवर्ड, तो इसका जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा या ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो पॉजिटिव होगा, और इमेज का भी जो हाइट होगा ये भी प्रिंसिपल वर्ड एक्सिस के अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं है। ओके, सो यहाँ पे भी इमेज का हाइट भी पॉजिटिव होगा। जैसे ये इस केस में ऑब्जेक्ट का जो हाइट है पॉजिटिव है, इमेज का हाइट है नेगेटिव। ओके, ये सब केस में ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव, इमेज का हाइट नेगेटिव। ओके, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है क्योंकि पोल के लेफ्ट में है, और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है। सो यू भी नेगेटिव है, भी नेगेटिव है। ओके, इमेज डिस्टेंस ये है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, सो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है, क्योंकि दोनों ये पोल के लेफ्ट में हम डिस्टेंस मेजर करो, और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस भी लेफ्ट में है, तो
फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, तो तीनों नेगेटिव है वहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे साइन कन्वेंशन को फॉलो किया जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है h प्राइम बाई h। इसको फिर से लिखा जाता है -v/u, मतलब इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव है, सो ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। तो जब रियल इमेज बनता है, रियल इमेज के केस में मैग्निफिकेशन का साइन होता है नेगेटिव, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो h होता है पॉजिटिव और h प्राइम होता है नेगेटिव। सो रियल इमेज के केस में ये नेगेटिव होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज की केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। सो इस केस में जैसे मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, ओके। और क्योंकि इमेज का जो हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट से छोटा है, और इस केस में यहाँ पे इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट से बड़ा है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन मोर देन 1। और जब वर्चुअल इमेज बनता है तो ये पॉजिटिव होता है, मैग्निफिकेशन का साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे इमेज का हाइट भी पॉजिटिव साइन है और ऑब्जेक्ट का हाइट भी पॉजिटिव साइन है, ओके। थैंक यू।